अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज सेकेंड ईयर में लेक्चर नंबर 20 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक एक्सरसाइज के कुछ मज़ीद शॉर्ट आंसर्स स्टडी करेंगे। आज का पहला शॉर्ट आंसर 19.19 कैन पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन वैक्यूम एक्सप्लेन। कैन पेयर प्रोडक्शन, क्या पेयर प्रोडक्शन का ये अमल वाक़ई हो सकता है इन वैक्यूम में वजाहत करें। अब पेयर प्रोडक्शन वाले टॉपिक को अगर आप जहन में लाएं डायाग्राम, तो पेयर प्रोडक्शन में क्या था, जब वेरी वेरी हाई एनर्जी फोटोन गैमा रेज जब हमने न्यूक्लियस पर गिराया, जब वेरी हाई एनर्जी गैमा रे ये फोटोन जब न्यूक्लियस से टकराया, न्यूक्लियस टूटा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बना, इलेक्ट्रॉन के साथ उसका एंटी पार्टिकल एंटी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, पेयर प्रोडक्शन। सवाल ये है कि क्या पेयर प्रोडक्शन का ये अमल वैक्यूम के अंदर हो सकता है? आंसर है नो, इट कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम। पेयर प्रोडक्शन का अमल कभी भी वैक्यूम के अंदर नहीं हो सकता। रीजन, इफ पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन वैक्यूम, क्योंकि इफ पेयर प्रोडक्शन, अगर पेयर प्रोडक्शन का अमल कहाँ वैक्यूम के अंदर अगर हो जाए, इट विल बी द वायलेशन, ये वायलेशन है, खिलाफ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के खिलाफ। अगर कहता है फर्ज कर लें अगर पेयर प्रोडक्शन का अमल वैक्यूम के अंदर हो जाए तो बेटा ये वायलेशन है किस लॉ की? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। टू कंजर्व, क्योंकि हमने हमारी बुक में मेंशन लिखा है हमें हर हाल में पेयर प्रोडक्शन के अंदर कंजर्व करना है मोमेंटम को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कंजर्व करना है। अ हैवी न्यूक्लियस इज नीडेड, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चार्ज, एनर्जी, इन तमाम लॉ को पूरा करने के लिए न्यूक्लियस का होना लाजमी है। ठीक है ना, पेयर प्रोडक्शन है। पेयर प्रोडक्शन अगर डायग्राम याद हो तो हाई एनर्जी फोटोन किस पर गिरे? न्यूक्लियस पर। अब न्यूक्लियस का होना लाजमी है क्योंकि न्यूक्लियस टूटेगा तो आगे पेयर बनेगा। अब वैक्यूम के अंदर बेटा कोई फील्ड नहीं, एटम नहीं, न्यूक्लियस नहीं। जब न्यूक्लियस नहीं तो फिर हम किसको ब्रेक करें? तो याद रखना पेयर प्रोडक्शन का ये अमल कभी भी वैक्यूम के अंदर नहीं हो सकता। पेयर प्रोडक्शन के लिए नीडेड न्यूक्लियस का होना लाजमी मांगता है, न्यूक्लियस का होना चाहिए बेटा, न्यूक्लियस का। अब न्यूक्लियस नहीं, स्पेस के अंदर वैक्यूम के अंदर कोई फील्ड नहीं, एटम नहीं, न्यूक्लियस नहीं, तो पेयर प्रोडक्शन कभी भी वैक्यूम में नहीं हो सकता। क्वेश्चन 20, इज इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है टू क्रिएट, कि आप पैदा करें अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। कहता है क्या ये मुमकिन है कि आप पैदा कर सकते हो एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी, यानी आप एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन पैदा कर सकते हो? एक्सप्लेन करें। तो जवाब है नो, नामुमकिन, इट इज नॉट पॉसिबल। ये कभी मुमकिन नहीं कि आप क्रिएट करें सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी। कहते हैं ये कभी भी मुमकिन नहीं है कि आप एनर्जी से अकेला एक इलेक्ट्रॉन पैदा करें, यानी एनर्जी को, ये पेयर प्रोडक्शन वाले टॉपिक में अगर आप देखें तो बेटा हाई एनर्जी फोटोन गैमा रे कन्वर्ट हुआ, एनर्जी कन्वर्ट हुई मैटर में, मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बना। जब भी बनेगा पेयर बनेगा, अकेला इलेक्ट्रॉन या अकेला पॉजिट्रॉन कभी भी पैदा नहीं हो सकते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और मोमेंटम की वायलेशन है, के खिलाफ है। जब भी याद रखना एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होगी, एनर्जी मैटर में, तो मैटर के अंदर पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ लाजमन उसका पैदा होगा एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी पेयर यानी कि पॉजिट्रॉन। तो नो, ये नामुमकिन है, आप कभी भी पैदा नहीं कर सकते एनर्जी से अकेला सिंगल इलेक्ट्रॉन। रीजन, इफ इट इज पॉसिबल, अगर ऐसा मुमकिन हो जाए देन इट विल बी वायलेशन, तो ये वायलेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड मोमेंटम। याद रखें
अगर ऐसा हो जाए कि आप एनर्जी से अकेला एक इलेक्ट्रॉन पैदा करने में कामयाब हो जाएं, तो बेटा याद रखना ऐसा हो तो नहीं सकता, ये वायलेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और मोमेंटम, इन दोनों के खिलाफ। सो हमें टू कंजर्व चार्ज एंड मोमेंटम, हमें पेयर प्रोडक्शन वाले टॉपिक में एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और मोमेंटम को पूरा करना है। चार्ज और मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए एनर्जी यानी कि फोटोन, हाई एनर्जी गैमा रे फोटोन, इनको आप चेंज करोगे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में विच मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बात फिर वही आ गई कि आप एनर्जी को जब भी कन्वर्ट करोगे मैटर में, तो फिर मैटर में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बनेगा, यानी गैमा रे जब न्यूक्लियस पर पड़ेगी तो पेयर बनेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ लाजमन उसका एंटी पार्टिकल पैदा होगा। अकेला इलेक्ट्रॉन अकेला पॉजिट्रॉन ये कभी पैदा नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और मोमेंटम के खिलाफ है। जब भी बनेगा पेयर बनेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, ये दोनों पार्टिकल पेयर बनेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे, तो आंसर नो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका 23। जी बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 23। अल्फाज पर गौर करें। वाई डू नॉट नोटिस द डी ब्रोगले वेवलेंथ फॉर अ पिथ क्रिकेट बॉल, एक्सप्लेन वाई। कहता है वाई डू नॉट नोटिस, हम क्यों नोटिस नहीं कर सकते, हम क्यों मेजर नहीं कर सकते। अंडरलाइन डी ब्रोगले वेवलेंथ, डी ब्रोगले वेवलेंथ यानी फार्मूला डी ब्रोगले का। कहता है डी ब्रोगले के फार्मूले को अगर आप देखें तो हम वेवलेंथ कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते फॉर अ पिथ क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल की, यानी एक क्रिकेट बॉल है। कहते हैं हम इस क्रिकेट बॉल की वेवलेंथ को मेजर नहीं कर सकते डी ब्रोगले रिलेशन को सामने रखते हुए। तो इसकी रीजन बेटा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगले हाइपोथेसिस, डी ब्रोगले रिलेशन वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल, डी ब्रोगले का ये रिलेशन ब्लॉक करें, लैम्डा इक्वल है h बटा एम वी, h बटा एम वी, डी ब्रोगले का ये फॉर्मूला लैम्डा इक्वल h बटा एम वी। अब बेटा इस फॉर्मूले में देखें वेवलेंथ लैम्डा और मैस m एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। डी ब्रोगले के इस हाइपोथेसिस, इस रिलेशन पर गौर करें तो लैम्डा वेवलेंथ और मैस m एक दूसरे के इनवर्सली हैं। अब एज क्रिकेट बॉल हैज लार्ज मैस, अब क्रिकेट बॉल आपने देखा है क्रिकेट बॉल का मैस क्या है, लार्ज, वेरी वेरी लार्ज। अब मैस अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, वेरी वेरी स्मॉल, इतनी 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 कम है कि वो डिटेक्टेबल मेजरेबल नहीं है। बात समझ आई कि डी ब्रोगले के फॉर्मूले को इस्तेमाल करें। डी ब्रोगले के रिलेशन के मुताबिक आप वेवलेंथ लैम्डा मालूम नहीं कर सकते क्रिकेट बॉल की वजह, क्योंकि क्रिकेट बॉल हैज लार्ज मैस, क्रिकेट बॉल का मैस लार्ज है, तो मैस ज्यादा तो वेवलेंथ, वेव एसोसिएटेड वेवलेंथ वेरी वेरी स्मॉल, इट इज नॉट डिटेक्टेबल, तो लैम्डा की वैल्यू इतनी कम कि वो डिटेक्टेबल मेजरेबल नहीं। और आपको याद होगा डी ब्रोगले का ये रिलेशन ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट वाला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए वैलिड है, डेली लाइफ के पार्टिकल के लिए नहीं, माइक्रो के लिए, मैक्रो के लिए नहीं। बात समझ आई। डी ब्रोगले का ये रिलेशन मैस क्रिकेट बॉल का ज्यादा, वेवलेंथ इतनी कम, इतनी शॉर्टर वेवलेंथ कि आप उसे ये मेजरेबल डिटेक्टेबल नहीं है। तो ये फार्मूला, इस फार्मूले की बदौलत आप क्रिकेट बॉल की का मैस ज्यादा, वेवलेंथ कम, आप वेवलेंथ नोट मेजर नहीं कर सकते। क्वेश्चन 24 कहता है इफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैव सेम एनर्जी, अंडरलाइन कर लें, ब्लॉक कर दें, सेम एनर्जी। कुछ पार्टिकल्स के नाम आगे बताए गए हैं, कहता है इन तमाम पार्टिकल की एनर्जी सेम, ब्लॉक कर लें। पहली शर्त सेम एनर्जी। विच हैज शॉर्टर वेवलेंथ, अंडरलाइन, क्या मालूम करना है, शॉर्टर वेवलेंथ। बताएं किस पार्टिकल की वेवलेंथ
कम से कम है? इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। बेटा 4 पार्टिकल आपको बताए गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। कहता है इन चारों पार्टिकल की एनर्जी सेम है, इन चारों पार्टिकल की एनर्जी सेम है। हमने बताना है इन चारों पार्टिकल में कौन सा पार्टिकल रखता है शॉर्टेस्ट कम से कम वेवलेंथ, कम से कम वेवलेंथ। तो बेटा आंसर जवाब है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल विल हैव शॉर्टर वेवलेंथ। इन 4 पार्टिकल में किस पार्टिकल की वेवलेंथ सबसे कम है? ब्लॉक करें अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ सबसे कम है। रीजन, डी ब्रोगले का ये रिलेशन लैम्डा इक्वल h बटा mv। इक्वेशन नंबर 1, डी ब्रोगले का ये फार्मूला लैम्डा इक्वल h बटा mv चाहिए मुझे। अब मैं क्या करूंगा, फार्मूला आपको याद, एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ mv स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 2 डिवाइड, इधर आकर जी बल्कि एक स्टेप जूम कर लें जी बेटा, काइनेटिक एनर्जी के इस फार्मूले में मैस m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। इस फार्मूले को हाफ mv स्क्वायर में मैस m से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऊपर एक m पहले था, एक और आ गया, m स्क्वायर v स्क्वायर हो गया, नीचे बटा 2m, m से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ये जो 2m डिवाइड है, इधर काइनेटिक एनर्जी से आकर मल्टीप्लाई, 2m काइनेटिक। अब दोनों जानिब अंडर रूट ले लें, m स्क्वायर v स्क्वायर, दोनों जानिब अंडर रूट, ये स्क्वायर कैंसल, बाकी mv रहा, इक्वल अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी mv। तो इक्वेशन नंबर 1 में mv यहां दर्ज कर दें, ये mv का फार्मूला यहां इक्वेशन 1 में जी, mv ये फार्मूला यहां दर्ज, लैम्डा इक्वल h बटा mv की जगह ये दर्ज कर दिया, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। अब स्टेटमेंट के मुताबिक हमें कहा गया तमाम पार्टिकल की सेम एनर्जी, ब्लॉक करें सेम एनर्जी, यानी एनर्जी कांस्टेंट, h भी कांस्टेंट, 2 भी, सारे कांस्टेंट हैं। तो लैम्डा वेवलेंथ का ताल्लुक मैस के, तो रिजल्ट क्या सामने आया, लैम्डा इन्वर्सली है अंडर रूट मैस m के, यानी वेवलेंथ और मैस एक दूसरे के इन्वर्सली अंडर रूट के साथ। अब पूछा गया किसकी वेवलेंथ कम है, बेटा गौर करो ना जरा, वेवलेंथ और मैस इन्वर्सली हैं, किसकी वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ किसकी कम होगी, जिसका मैस ज्यादा, उलट। तो इन 4 पार्टिकल में सबसे ज्यादा मैस अल्फा का, अल्फा हीलियम एटम है, अल्फा का मैस सबसे ज्यादा, मैस सबसे ज्यादा, तो वेवलेंथ सबसे कम। एज अल्फा हैज ग्रेटर मैस, अल्फा का मैस सबसे ज्यादा, देयरफॉर इट विल हैव शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो अल्फा की वेवलेंथ सबसे कम। 4 पार्टिकल जो ऊपर बताए गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, इन चारों में सबसे ज्यादा मैस किसका है, अल्फा पार्टिकल का, इसलिए मैस ज्यादा, वेवलेंथ कम, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाएं। व्हेन डज लाइट बिहेव एज अ वेव। सवाल के 2 हिस्से, पहला हिस्सा व्हेन डज लाइट बिहेव एज अ वेव, कब लाइट बिहेव करती है एज अ वेव की तरह। व्हेन डज इट बिहेव एज अ पार्टिकल, कब लाइट को ट्रीट किया जाएगा एज अ पार्टिकल, यानी आपने बताना है कि कब लाइट एज अ वेव होती है, कब लाइट एज अ पार्टिकल, यानी कब लाइट फोटोन के अंदर खूबियां वेव वाली और कब लाइट यानी फोटोन के अंदर खूबियां पार्टिकल। आंसर, लाइट बिटवीन अ स्ट्रीम ऑफ फोटोन पार्टिकल। कहता है लाइट कब बिहेव करती है पार्टिकल की तरह, व्हेन इट इंटरेक्ट विद मैटर, जब ये इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ। कहता है लाइट यानी कि फोटोन, फोटोन पार्टिकल नेचर कब है, जब ये इंटरेक्ट करते हैं किसी मैटर के साथ। और इसी तरह लाइट यानी फोटोन बिहेव एज अ वेव, वेव की तरह कब बिहेव करती हैं, जब ये ट्रेवल करे फ्रॉम अ सोर्स टू प्लेस वेयर इट इज डिटेक्टेड। जब लाइट
सोर्स से निकले और चलती जाए, उस जगह जाए जहां हम वेव को डिटेक्ट करेंगे तो अब फोटोन ट्रीट होगा एज अ वेव। आगे असल जवाब अब शुरू हो रहा है, लाइट एज अ वेव, यानी लाइट कब वेव की तरह बिहेव करती हैं। कहते हैं व्हेन एनर्जी ऑफ फोटोन, जब लाइट के जो फोटोन है उनकी एनर्जी ब्लॉक करें अबाउट 10 की पावर -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहता है जब लाइट के फोटोन की एनर्जी कितनी हो बेटा, 10 की पावर -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब लाइट के फोटोन की एनर्जी कितनी हो, 10 की पावर -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट कैन नॉट डिटेक्टेड एज अ क्वांटा। तो ये क्वांटा, इतनी एनर्जी पर इनमें क्वांटा डिटेक्ट नहीं, इनमें क्वांटा जैसी कोई खूबियां नहीं, यानी कि इनमें खूबियां वेव की हैं। सो इट बिहेव लाइक वेव, तो ये वेव की तरह। अगर लाइट के फोटोन की एनर्जी बेटा कितनी हो, 10 की पावर -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी पर लाइट बिहेव करती है एज अ वेव। और तजर्बाती सबूत, लाइट बिहेव करती है वेव की तरह कब, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ईटीसी वगैरह। ये तमाम एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हैं जो प्रूफ हैं कि लाइट बिहेव करती है एज अ वेव। आगे हेडिंग दें, लाइट एज अ पार्टिकल, कब लाइट बिहेव करती है पार्टिकल की तरह, व्हेन, जब एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल इज अबाउट, ब्लॉक करें 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल हो, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, इट इज इजिली डिटेक्टेड एज अ क्वांटा। इतनी एनर्जी पर ये आसानी से इतनी एनर्जी पर लाइट आसानी से डिटेक्ट होती है, क्वांटा नेचर। क्वांटा का मतलब लाइक पार्टिकल नेचर। और इसके लिए तजर्बाती प्रूफ हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन वगैरह वगैरह। तो देख सकते हैं लाइट एज अ वेव भी ठीक है, लाइट एज अ पार्टिकल भी ठीक है। हर एक की अलग अलग रेंज है आपके सामने और अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए जी। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट एडवांटेजेस एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज ओवर एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। व्हाट एडवांटेज, क्या फायदा है, हम आखिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को क्यों चूज करते हैं, किसकी निस्बत, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की निस्बत। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो लेंसेज पर मुश्तमिल। अगर आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाला टॉपिक याद है बेटा, तो उसके अंदर मैंने डिटेल से डिफ्रेंशिएट किया, बताया कि हमारे लिए ज्यादा एडवांटेज, ज्यादा सूटेबल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों है किसी भी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की निस्बत। तो उनमें चंद पॉइंट, आंसर, रीजन, रिजॉल्विंग पावर, पहली बात, पहली रीजन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फायदा क्यों, पहली वजह, रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 1000 टाइम हायर देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। पहली रीजन, पहली वजह। इसी को फिर आगे डिटेल से एक ही बात, नुक्ता वाजे, क्लियर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर 1000 टाइम लार्जर, हायर, ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अबाउट 1000 टाइम ग्रेटर देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हजारों गुना ज्यादा है, 1000 गुना ज्यादा है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की निस्बत। फिर विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप माइनर डिटेल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बदौलत आप हर एक छोटी से छोटी मालूमात आप दे सकते हैं ऑब्जेक्ट की। नॉट विजिबल बाय ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन बी सीन। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इन ऑब्जेक्ट, जिन ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ना दिखाए, उन हजारों गुना छोटे ऑब्जेक्ट की हर एक माइनर से माइनर डिटेल आप बता पाएंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की निस्बत। फिर एक और, 3D इमेज ऑफ रिमार्केबल क्वांटिटी कैन बी ऑब्टेन। तो 3D इमेज भी आप बेटा हासिल करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से।
तो इन तमाम खूबियों को सामने रखते हुए ये फैसला क्लियर हो गया कि हमारे लिए ज़्यादा एडवांटेज है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसकी निस्बत एज कंपेयर टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो बेटा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जितने भी हमारे एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर थे आज वो मुकम्मल हुए। बार बार इन 3 लेक्चर एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर मुश्तमिल 3 लेक्चर्स पर बार बार याद करें, प्रैक्टिस करें, बेहतरीन तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।